एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल की 365 वर्जन। ओके, प्रॉपर अगर रिकैप लें हम अगले लेक्चर का, तो हमने जो है फाइल टैब कवर कर लिया है। अब हम होम टैब कवर कर रहे हैं। ठीक है, होम टैब में ये जो आपके सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये सारे आपके होम टैब के ऑप्शन है। इसको वन बाई वन कवर करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, सारी चीज़ें आराम से समझना है ताकि जो है हमें चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए साथ में सीखते हैं एक बार फिर से सारी चीज़ें। ओके, पहला यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है अंडू और रेडो का ऑप्शन है। ठीक है, अब पहले ये समझ लें अंडू होता क्या है। अंडू का मतलब है कि आपके जो एक्शंस हैं, आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया है, आप उसे रिवर्स कर सकें। ठीक है, रिवर्स का मतलब आइए देख लेते हैं कैसे करना है। आपने इधर कुछ भी राइट किया, ठीक है, यहाँ पर गए, अंडू कर दिया। ओके, मतलब आपने अपने एक्शंस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आते हैं ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर आपको ढेरों ऑप्शन मिलेंगे, यानी कट का ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी का है, पेस्ट का है। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी होगा एंड Ctrl+V से पेस्ट होगा। ठीक है, कुछ भी लिखिए इधर आप, कुछ लिखा देन Ctrl+C किया, ये होगा Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। ओके, अब ये पेस्ट हो गया है पूरा। अब हमें क्या देखना है, अगला ऑप्शन देखना है पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पर आपको ढेर सारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन मिलेंगे। वैल्यूज़ ओनली क्या है पहले ये देखते हैं। वैल्यूज़ ओनली में नॉर्मल आपकी सारी चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी, जैसे आपके नंबर और टेक्स्ट, जितनी भी जैसी जैसी वैल्यूज़ हैं वो सारी पेस्ट हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। पहले इसे देखते हैं। ये आपको इतना दिख रहा, आप इसे Ctrl+C से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। देखिए ये नॉर्मली वैल्यूज़ ओनली का ऑप्शन सारी चीज़ों को नॉर्मल जैसे है वैसे पेस्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। अगला ऑप्शन जो पेस्ट स्पेशल का के अंदर आपको पढ़ना है वो है फॉर्मूलाज ओनली। चलिए देख लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा है, यही अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे इक्वल टू, देन आप डालेंगे सम, आपको ऐड करना है, फिर उसके बाद आप रेंज दे देंगे। आपको जितना भी ऐड करना है वो सारी चीज़ें ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो वो ऐड होकर के आ जाएगा। अब फॉर्मूला पेस्ट करना है तो किससे पेस्ट होगा, फॉर्मूला ओनली ऑप्शन से ही पेस्ट होगा। पहले इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर गए क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूलाज ओनली कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है ना रेफरेंस का, तो यहाँ पर आप नंबर दे दीजिए कुछ। चलिए यहाँ से 45 देते हैं, देन हम 76 देते हैं, 89 देते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूला मतलब सारे नंबर नॉट फार्मूला दे दिया है हमने। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ फार्मूला बार में आपको नंबर दिख रहे होंगे सारे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये रेफरेंस जहाँ है ये रेंज आप सेलेक्ट कर दीजिए, देन आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना फार्मूला पेस्ट हुआ है। आप कहीं भी आप फार्मूला अगर पेस्ट कर दिया, आपको आंसर चाहिए जहाँ पर भी आपने पेस्ट किया है वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हम कर देंगे डिलीट। ओके, अगला क्लिपबोर्ड के अंदर आपका ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग ओनली। जैसी फॉर्मेटिंग रहेगी सेम वैसे फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, 16 कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। फॉर्मेटिंग ओनली का मतलब आपने एक की फॉर्मेटिंग बना दी, आपको दूसरे में भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप जो है इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे अभी आप गए क्लिपबोर्ड के अंदर, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग में आएगा। ये देखिए ना, तो फॉर्मेटिंग ओनली का मतलब है आपने एक जगह फॉर्मेटिंग की, सेम फॉर्मेटिंग आगे भी आपको चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, कीप सोर्स विड्थ एंड कॉलम का मतलब है आप पूरा विड्थ एंड कॉलम जैसा है वैसे पेस्ट होगा।
चलिए दिखा दें आपको। आपने इसको कॉपी किया कंट्रोल-C से, देन आप गए क्लिपबोर्ड के अंदर, आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पर गए। अब आपको क्या करना है, कीप सोर्स विड्थ एंड कॉलम। देखिए नॉर्मल जैसा विड्थ एंड कॉलम जैसा भी था वो पेस्ट हो गया, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है इसमें। ट्रांसपोज है रोज एंड कॉलम का। ठीक है, ये देखना है इस बार। ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम मतलब, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। ओके, पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये आपने करा कॉपी, आप गए क्लिपबोर्ड के अंदर, उसके बाद आप गए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम्स के अंदर। ओके, तो आपको यहाँ पेस्ट करना है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C से कॉपी किया, उसके बाद जो है आप गए क्लिपबोर्ड के अंदर, फिर ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देगा, ये कॉलम को रो में चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं ये प्रॉपर आपका ट्रांसपोज हो गया, यानी रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज का हो गया है। अब रिकैप ले ले, हमने क्या सीखा, हमने अंडू सीखा, यानी कि कैसे जो है आपके एक्शंस को रिवर्स करता है। उसके बाद हमने क्लिपबोर्ड देखा है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल में कई सारे ऑप्शंस देखे हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर नहीं भी समझ में आई होंगी तो हमें प्लीज़ बताएं, हम प्रॉपर आपको फिर से समझाएंगे। फिर से समझाने का क्या मतलब है, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आस्क, आप पूछो, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।